श्री विक्रम सिंह टापरवाड़ा, जो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी हैं। श्री टापरवाड़ा न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित हैं, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है समाज को अपने गौरवमयी इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूक करना और इस दिशा में प्रेरणा देने वाली घटनाओं और व्यक्तित्वों को उजागर करना। उनके कार्य और दृष्टिकोण ने उन्हें समाज में एक आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। लीजिए सुनिए उनके द्वारा क्षत्रिय युवाओं को दिया गया उद्बोधन सुनिए। वर्तमान समय में क्षत्रिय समाज के आदर्श तथा युवाओं के आचरण हेतु दिग्दर्शन। सामंत शब्द का महत्व और हमारे गौरव की कहानी। सामंत शब्द हमारे लिए अपमान का नहीं बल्कि गौरव का प्रतीक है। यह शब्द हमें हमारे इतिहास, वीरता और संघर्ष की याद दिलाता है। सामंत का मतलब केवल उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से नहीं है, बल्कि यह हमारी उस शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाता है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। समाज में समन्वय और एकता का महत्व। हमारा समाज कभी भी केवल भीड़ का हिस्सा नहीं रहा। हम भगवान राम के वंशज हैं, जिनके समय में रावण जैसी त्रिकाल विजयी शक्ति के सामने देवता, किन्नर और गंधर्व तक डरकर भाग गए थे। लेकिन श्री राम ने रावण की दुष्ट व्यवस्था का अंत कर समाज को फिर से शांति दी। इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब जब समाज में संकट आया, वीरों ने उसे हराया और अपने समय की शक्तियों से लड़ा। महाभारत काल में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए महाशक्तिशाली व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी गईं। यह घटना यह बताती है कि समाज में अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। हमारे इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने अपनी अद्वितीय वीरता से हम सबको गर्व महसूस कराया। सिकंदर का अभियान कटोच राजा पौरुष ने रोका। महमूद गजनवी के खिलाफ हमीर गुहील ने अपनी सेना के साथ 70,000 यवनों से लड़ाई लड़ी। वीर गोगाजी चौहान ने केवल 500 सैनिकों के साथ गजनी की विशाल सेना को हराया। इतिहास में ऐसे कई महान नायक रहे हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को न केवल हराया बल्कि उन्हें पूरी तरह से झुका दिया। हमीर चौहान और वीरम देव सोनगरा ने अलाउद्दीन खिलजी को पसीने पसीने कर दिया। मेवाड़ का गौरव भी अद्वितीय है, जहां गहिलोत राजपूत 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। शिवाजी भोंसले के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब उनके खिलाफ 24 वर्षों तक युद्ध करता रहा, फिर भी शिवाजी का साम्राज्य बरकरार रहा। यह उनके नेतृत्व और रणनीति की शानदार मिसाल है। भारत के सबसे महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के बारे में कहें तो उन्होंने खेल जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके कौशल, खेल भावना और समर्पण ने भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है और वे हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी राजपूतों की वीरता का योगदान महत्वपूर्ण था। कुंवर वीर सिंह चौहान ने न केवल अपनी सेना का नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने आजीवन अविजित रहने की मिसाल पेश की। सेकंड वर्ल्ड वार में उत्तरी अफ्रीका के मोर्चे पर राजपूतों की कमान में ब्रिटिश सेना ने शानदार जीत हासिल की। स्वामी भक्त वीर दुर्गादास राठौड़ ने भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपनी बहादुरी और निडरता से कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वे अपने समय के सबसे बड़े नायक माने जाते हैं। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। सैन्य और युद्ध में राजपूतों का दबदबा। 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी ने केवल 7,000 सैनिकों के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। यह राजपूतों की सैन्य नेतृत्व क्षमता का शानदार उदाहरण है।
आज भी लोकतंत्र में क्षत्रिय नेताओं की साख और विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राठौड़ राजा मांधाता से लेकर आज तक उन्होंने हमेशा ताकत, संगठन और चरित्र की पूजा की है। संघर्ष और नेतृत्व क्षत्रियों की प्राथमिकता। क्षत्रियों के लिए पलायन और सुविधाओं का लाभ कभी प्राथमिकता नहीं रहा। उनके लिए संघर्ष, नेतृत्व और समाज की भलाई सबसे पहले आती है। हमारे पूर्वजों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी नस्लों और समाज के लिए जीना चाहिए। आज विश्वामित्र से बड़ा तपस्वी, मीरा से बड़ा भक्त, राजा हरिश्चंद्र से बड़ा सत्यवादी, राम से बड़ा वीर और कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। यह हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने पूर्वजों के आदर्शों को समझते हुए चलें, तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारा लोकतंत्र अब 75 साल पुराना हो चुका है और हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम अपनी नस्लों को क्या दे सकते हैं। अगर हम अपने पूर्वजों के संघर्ष और उनके आदर्शों को सही मायने में समझें और उन पर चलें, तो हम निश्चित रूप से अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह समय है अपनी नस्लों की चिंता करने का, क्योंकि वही हमारे भविष्य की नींव रखेगी। यह समय है कि हम अपने समाज के गहरे और स्थायी मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि यह कालखंड केवल पतन का काल न बने, बल्कि यह हमारी महानता और गौरव का प्रतीक बने।